वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स टीवी। राधा मोहन के आज के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि राधा सोचती है कि अगर युग को सच्चाई पता चल गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच युग को भी लगता है कि राधिका ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही मोहन का बचाव किया है। वो उससे कहता है कि अब मेरा मूड खराब है। केतकी गुनगुन से पूछती है कि युग अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा। अजीत गुनगुन से कहता है कि तुम्हें युग के बारे में कुछ गलत फहमी है, तुम युग को गलत समझ रही हो। गुनगुन उन्हें बताती है कि मेरे पास युग पर शक करने का एक कारण है। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है कि कैसे युग को स्कूल में चलने में दिक्कत हो रही थी और कैसे युग ने मनन को बयान देने से ना कर दी थी। और फिर बताती है कि अगर युग किडनैपर है तो उसके पैर में घाव होना चाहिए और हमें इसकी जांच करनी चाहिए। केतकी गुनगुन को ऐसा ना करने से कहती है और कहती है कि गुनगुन तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, भले ही युग ही क्यों ना हो, युग की वजह से मनन खतरे में क्यों ना हो। और फिर आगे कहती है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि राधिका का परिवार रहता है या मर जाता है। तभी गुनगुन कहती है कि नहीं, मनन मेरा भाई है और उसका एक बायोडाटा है। वो कहती है कि मैं मनन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और फिर वहाँ से चली जाती है। उधर मोहन खुद से कहता है कि मैं राधा को अपने जीवन में वापस लाना चाहता हूँ। गुनगुन ये सब बातें सुन लेती है और युग की सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। गुनगुन सोचती है कि अगर राधा को युग की सच्चाई का पता चल जाए तो राधा युग को छोड़ देगी, क्योंकि राधा इस दुनिया में कुछ भी हो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो कहती है कि मैं युग को बेनकाब करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर गुनगुन युग के घर में घुस जाती है। राधिका को कुछ आवाज आती है और वो देखने के लिए कमरे से बाहर जाती है। गुनगुन राधिका को देखकर छिप जाती है। राधिका फिर अपने कमरे में आती है और मनन के लिए लोरी गाती रहती है। गुनगुन ये सब सुन लेती है। उसे याद आता है कि कैसे राधा उसके लिए भी लोरी गाती थी। उसे यह भी याद आता है कि कैसे उसने राधा और मोहन से छोटा भाई और बहन मांगी थी। फिर वो कृष्ण भगवान से कहती है कि हे भगवान, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी और कहती है कि मैं पापा, राधा और मनन के साथ रहना चाहती हूँ। फिर वो सोचती है कि युग को मैं उसके परिवार के साथ खुशहाल जीवन के लिए बेकरार करके रहूंगी। फिर वो युग के कमरे में जाती है, युग के पैरों की जांच करती है और कहती है कि कोई भी काटने का निशान नहीं है। तभी उसका कंगन युग के कंबल में फंस जाता है। तभी युग जाग जाता है और सोचता है कि मुझे लगता है कोई मेरे कमरे में आया था। फिर उसे गुनगुन का कंगन मिलता है और उसे लगता है कि ये मेरा शक सही था। वह अपने कमरे से बाहर जाता है और रोड लेकर गुनगुन की तलाश करता है। गुनगुन पौधे के पीछे छिप जाती है। युग पौधे की हरकत को नोटिस करता है और कहता है कि वाकई में पौधा कोई वफादार है। पौधा हिल रहा है, उसके पीछे कोई और है। पौधे की तरफ बढ़ता है और हमला करने के लिए रोड उठाता है। तभी उधर मोहन जाग जाता है और सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुनगुन कोई खतरे में है। और वह सोचता है कि हे भगवान, गुनगुन ठीक हो, और गुनगुन को देखने के लिए बाहर जाता है। उधर कादम्बरी आइसक्रीम खाती रहती है। वो कहती है कि उसका परिवार उसे आइसक्रीम नहीं खाने देता, छुपकर आइसक्रीम खाती है और मोहन को देखकर फिर वो चौंक जाती है। कादम्बरी आइसक्रीम के कटोरे को छिपाती है, वो आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। मोहन कादम्बरी को देखता है और उसके पास जाता है। मोहन की आवाज सुनकर केतकी और अजीत भी वहाँ आ जाते हैं। उधर युग को पौधे के पीछे फिर कोई नहीं दिखता। फिर वो हॉल में जाता है। गुनगुन सोफे के पीछे छिप जाती है। युग कुछ देखकर हंसता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था आज का एपिसोड। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।